मस्जिद है जो साले कम्बो के नाम से मशहूर है। बताया जाता है कि तकरीबन ये 400-450 साल पुरानी मस्जिद है। इसी मस्जिद के बिल्कुल नीचे वो दुकान वाक़या है। आज वो 150 साल पुरानी दुकान आपको दिखाएंगे। ये वो दुकान है जी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इस वक्त। और यहाँ पर जब आपके बुजुर्ग बनाते थे अभी इतनी जगह थी? तो जगह यही है शुरू से ही। अभी बाहर से भी फ़ोन आते हैं, यहाँ से हम कार्गो करवा देते हैं। जैसे नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मोची गेट लाहौर में और यहाँ पर एक मस्जिद है जो साले कम्बो के नाम से मशहूर है। बताया जाता है कि तकरीबन ये 400-450 साल पुरानी मस्जिद है। और अंदरून गेट दिल्ली गेट में जो मस्जिद वज़ीर ख़ान है, बिल्कुल मस्जिद भी उसी वक्त बनी जब दिल्ली गेट वाली मस्जिद वज़ीर ख़ान बनी। ये दोनों मस्जिदों के बनाने वाला जो भी शख्स था वो एक ही था और एक ही वक्त में इन दोनों को तामीर किया गया। इस मस्जिद के साथ ही जो है एक दुकान है लाहौर में अंदरून में जो कि बहुत पुरानी है। स्पेशल बादाम वाली खताइयाँ ये लोग बनाते हैं और इसी मस्जिद के बिल्कुल नीचे वो दुकान वाक़या है। आज वो 150 साल पुरानी दुकान आपको दिखाएंगे। अंदर चलते हैं और वो दुकान का विज़िट भी करवाते हैं जहाँ पर वो खताइयाँ बनाई जाती थी तकरीबन 150 साल पहले। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। आइए हमारे साथ। ये जाहिद बेकरी के नाम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी दुआएं। जाहिद बेकरी 150 साल पुरानी मोची गेट मस्जिद साले कम्बो के बिल्कुल नीचे बनी हुई है। क्या वाकई 150 साल पुरानी है? हाँ जी, मस्जिद तो तकरीबन 400 साल पुरानी है और हमें यहाँ बैठे हुए तकरीबन हमारे पास ये 150 साल से। सही। बताया जाता है कि मस्जिद वज़ीर ख़ान जब बनी थी तो तभी ये बनी थी। जी उसी की एक ही टाइम में दोनों बनी हुई हैं। तो इतनी पुरानी मस्जिद, उस वक्त तो यहाँ पर कुछ नहीं होता होगा। तो आपकी जो दुकान है वो आपके बुज़ुर्गों ने स्टार्ट की, शुरू से ये खताइयाँ बनती हैं या कुछ और? नहीं, ये पहले बुज़ुर्ग जो थे फल बेचते थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये बेकरी का काम शुरू किया था। ये नान, खदाई, बिस्किट और ये बाकरहन। और ये बहुत मशहूर रेसिपी है अंदरून लाहौर में। अगर आप बाकी चीज़ें खाने आते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो खसूसियत है, मतलब ये ख़ास चीज़ है, ये खाने को मिलती है। तो ये किस तरह बनाते हैं आप? इसमें 2-3 चीज़ें हैं, बाकी बनाने का फार्मूला अपना है। हर कोई जैसे भी बना रहा है अपने अपने मतलब ख़ास देसी घी में ही बनती खास है? देसी घी से बनती है। बादाम होते हैं, इसमें वो मैदा होता है और इलायची होती है, दूध होता है। तो आपको मैंने सुना है हज़ारों की तादाद में आप खताइयाँ बनाते हैं, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं? बस शुक्र है अल्लाह का, जैसे जैसे कभी कम कभी ज़्यादा, ये वक्त के साथ ही है। तो हमें दुकान भी दिखाएं जो बिल्कुल नीचे बनी हुई है। इस मस्जिद के नीचे हम चलते हैं और इनसे भी पूछते हैं। पहले यहाँ पर बनती थी खताइयाँ? जी पहले काफ़ी। अभी नहीं बनती? अभी ये इन डब्बों में आती है? नहीं, अभी हम बाहर से तैयार करके यहाँ ले आते हैं। ये दिखाइए ज़रा डब्बे जिसमें ये बन के आती हैं। ये वाला डब्बे थोड़ा सा आगे होता है। ये जी इनकी मेकिंग होती है यहाँ पर। अब ये बनती हैं और ये आप देख सकते हैं कि इन डब्बों में पैक होके आती हैं और मज़े से फिर लोग खाते हैं। और उसके बाद जो है वो इन्होंने पैकिंग बनाई हुई है 1 kg, हाफ़ kg, 2 kg, इस तरह से करके डब्बों में पैक करके देते हैं। चलिए हमारे साथ, ये इनकी पैकिंग है और दुकान के अंदर चलते हैं जहाँ पर ख़ास ये खताइयाँ बनाई जाती थी। आ जाए। ये वो दुकान है जी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे सर जो है वो दुकान के साथ टच हो रहे हैं। इतनी छोटी हो गई है दुकान। पहले यहाँ पर बनती थी खताइयाँ और अब इन्होंने यहाँ पे स्टॉक रखा होता है। कुछ चीज़ें स्टोर नुमा चीज़ जगह जो है वो बना दी गई है। सर यहाँ पर जब आपके बुज़ुर्ग बनाते थे तो तब भी इतनी जगह थी? तो जगह यही है शुरू से ही। सही। तो ये अब 3 स्टेप्स बन गए हैं, बिल्कुल तय खाने की तरह बन गया है। मतलब इतना इतना वक्त के साथ जैसे रोड ऊपर आया, ये पहला स्टेप बन गया। फिर जब थोड़ा सा और ऊपर हुआ दूसरा बन गया। ये कुछ 100-150 साल में ये हम 5 फुट तकरीबन ऊपर आ गए। अब हमारी बारी आ गई है, शायद 1-2 फुट ऊपर आना। तो दुकान का रास्ता ही बंद हो तो बिल्कुल ही शायद लेट के आना पड़े। अभी आपको बैठ के आना पड़ता है और आप 3-4 स्टेप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 150 साल पुरानी ही दुकान होगी। और इस तरह बहुत ही कोई चंद एक ही दुकानें होंगी जो आपको इस तरह मिलती होंगी। अदरवाइज़ सारा जो इस तरह की पुरानी दुकानें हैं वो डिमोलिश हो चुकी हैं। वहाँ पे इमारतें बन गई हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, कुछ नई दुकानें बन गई हैं। तो ये इस दुकान की पहचान है। मस्जिद साले कम्बो के बिल्कुल नीचे वाक़या है। और अभी ये कहाँ बनाते हैं आप? अभी हम गड़ी शॉप में बनाते हैं। वहाँ से सारा माल वहाँ से बन के यहाँ आता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर दुकान की आपकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह को 9:30-10 बजे से रात 9 बजे तक। और संडे को हम तकरीबन कोई सुबह से लेके शाम 4 बजे तक होता है। सही। तो कितनी खताइयाँ सेल हो जाती हैं रोज़ाना? ये कोई बता नहीं सकते
किसी टाइम ज़्यादा किसी टाइम थोड़ा, ये तो वक्त के साथ ही है। और जब आप अंदरून गेट आते हैं, मोची गेट में ख़ासतौर जब एंटर होते हैं तो बिल्कुल मस्जिद के सामने आपको मस्जिद सामने नज़र आती है, उसके साथ ही दुकान है। और अभी हमारे वीडियो बनाते बनाते चलते चलते इनके काफ़ी कस्टमर्स लेके जा चुके हैं। कोई बाहर से भी कस्टमर ऑर्डर्स देते हैं कि जी बाहर लेके जाने जी जी, अभी बाहर से भी फ़ोन आते हैं, यहाँ से हम कार्गो करवा देते हैं। जैसे अंदरून मुल्क में हो, डाइवो में या TCS से भिजवा देते हैं। वो कोई बाहर का हो तो फिर उसे उसी तरीके से भिजवा देते हैं, कराची वगैरह, ये मुल्तान, इस्लामाबाद। ठीक हो गया। तो आप इसकी कोई और ब्रांच भी मौजूद है या सिर्फ ये एक ही दुकान है? ठीक, इसी को आप कंटिन्यू रखेंगे? इसी को चला रहे हैं। चले जी, बहुत अच्छा लगा देख के, और हमें आपके साथ शेयर करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर आप असली चीज़ खाना चाहते हैं, सही चीज़ सही जायके से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो आप अंदरून लाहौर आएँ तो ऐसी ऐसी जगहों को विज़िट करें और आप भी आके देखें। लोग देखते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? लोग बहुत खुश होते हैं, पुराने लोग जो आते हैं उनके साथ, जो अभी लोग यहाँ से बाहर चले गए हुए हैं, जो नई नस्ल है वो आती है, फिर वो देखते हैं, देख के बड़ा उनके लिए एक नई चीज़ होती है। बिल्कुल, ये आपने अभी तक उसी जायके को, मेयार को बरकरार रखा चीज़ को वैसे ही रखा हुआ है। चले जी, बहुत शुक्रिया। इनके दुकान को भी देखा, बड़ा अच्छा लगा, और आप ज़रूर आएँ, यहाँ से विज़िट करें, खाएँ मज़े मज़े की खताइयाँ, मज़ा आ जाएगा आपको। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हम बाहर निकलते हैं।